दोस्तों पेट्रोल का रेट हो गया है 100 रुपए, डीजल हो चुका है 95 रुपीज, और इस सब चीज में हम सब लोग एक ही चीज पे आके रुकते हैं कि गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाए भाई, क्योंकि रेट तो बढ़े जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या ड्राइविंग हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो जिससे गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा, या फिर गाड़ी मेंटेन करते हो कौन से छोटे टिप्स आपको मदद कर देंगी, और क्या क्या चीजें लोग गलत कर देते हैं। तो चलो बात करते हैं। गाड़ी चलाते वक्त हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे इनपुट्स एक्सीलरेटर के लिए, ब्रेक के लिए हमेशा स्मूथ होने चाहिए। एकदम से एक्सीलरेटर दोगे, एकदम से ब्रेक दोगे, एकदम से एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी आपका ज्यादा फ्यूल ले लेगी। अगर यही करते रहोगे तो गाड़ी फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा खा लेगी, जिसके वजह से इनएफिशिएंटली चलेगी। सोच लो कि छोटा डिस्टेंस अगर आपको जाना है, एकदम से आप एक्सीलरेटर देते हो, गाड़ी का आरपीएम बढ़ेगा। आरपीएम अगर बढ़ता है तो फ्यूल ज्यादा लेगी गाड़ी, और उसके वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली अगर आप एक्सीलरेटर स्मूथली दबाओगे तो ओवरऑल आपका एवरेज फ्यूल जो है, जो कंज्यूम होगा, वो कम होगा, जिसके वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। और ये सारी चीजों के वजह से गियरबॉक्स और इंजन पे भी ज्यादा लोड नहीं आता, तो लॉन्जेटिविटी भी बनी रहती है। दूसरी चीज, ऑप्टिमल स्पीड मेंटेन करना। बहुत लोग कहते हैं कि गाड़ी आराम से चलाओगे तब माइलेज मिलेगा, थोड़े कहते हैं भाई तेज चलाओ, जितना फ्यूल जाना है जाने दो, ओवरऑल कम ही होगा। ऐसे नहीं होता। ऑप्टिमल स्पीड पे अगर आप चलाओगे, ये कार टू कार थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट लगभग 50-60 की स्पीड पे हर रोड पे नहीं चला पाओगे। अगर इस स्पीड पे आप चलते रहोगे, कांस्टेंट स्पीड पे भी अगर आप चलते रहोगे, तो गाड़ी आपकी ज्यादा माइलेज दे देती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी स्लो चलाते हो या फास्ट चलाते हो, इन दोनों केसेस में आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल बर्न करेगी। हमारा स्वीट स्पॉट बीच में है। तो 50-60 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हो, सिटीज में कह रहा हूं मैं, तो गाड़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देगी। वैसे ही हाईवे पे लगभग 80-90 के आसपास आप गाड़ी जरूर चला सकते हो। 100 के बाद स्पेशली गाड़ी पे बहुत ज्यादा ड्रैग आ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी कौन सी भी गाड़ी में कम हो जाती है। तीसरी चीज, गाड़ी के क्लच का सही इस्तेमाल करना। काफी लोग क्लच पे पैर रख के चलाते हैं। आप कहोगे पैर रख के क्या होगा, क्लच तो दबा नहीं रहे। आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्लच दबा नहीं रहे, बट एकदम बारीक फोर्स भी क्लच पे लोड डालता है, और इसी वजह से क्लच तो खराब होता ही है, बट फालतू का जो गाड़ी का आरपीएम बढ़ता है, उसके वजह से आपका माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो कार्स में जनरली क्लच के साइड में भी एक डेड पेडल जैसी एरिया दिख जाती है, जहां पर आप कंफर्टेबली आपका पैर रख सकते। ज्यादातर कार्स में आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो आपका पैर जो है वो क्लच से पूरा पूरा हटा देना है और नीचे रख देना है, साइड में रख देना है। क्लच पे पैर नहीं होना चाहिए। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गियर शिफ्ट करते वक्त आपको सही आरपीएम पे गियर शिफ्ट करना है। समझ लीजिए आप पहले गियर में 40 के स्पीड से चल रहे हो, गाड़ी एकदम आपकी हाई आरपीएम पे चलेगी, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्यूल ज्यादा जलेगा। बट अगर आप यही 40 का स्पीड में भी थर्ड गियर पे चलाते हो, फोर्थ गियर पे चलाते हो, कार टू कार डिपेंड हो सकता है, तो आपकी गाड़ी का आरपीएम लो रहता है। आप 40 मेंटेन भी कर पाते हो, गाड़ी भी शांत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूल सबसे कम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली माइलेज बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आप सेकंड गियर में, थर्ड गियर में फालतू में 80-90 के स्पीड में भगाओगे गाड़ी, हाँ ओवरटेकिंग में मदद हो जाएगी, बट कॉन्स्टेंटली चलाने में कुछ फायदा नहीं है। पांचवा पॉइंट, समझ लीजिए आप एक सिग्नल पर आके रुक गए। सिग्नल पर आपको दिख रहा है कि हम लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने वाले हैं, तो आप गाड़ी अगर रनिंग ही छोड़ देते हो तो ओवरऑल माइलेज गिरेगा। अगर गाड़ी फालतू में चल रही है या फिर गाड़ी का इंजन चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली फ्यूल कंज्यूम करते रहेगा, और इसी दौरान आपके गाड़ी के एमआईडी पर आपको दिख जाता है कि यार हमारा माइलेज तो ड्रॉप होते जा रहा है। इस दौरान आप गाड़ी बंद कर सकते हो। बटन स्टार्ट हो या फिर चाबी हो, दोनों से आप गाड़ी बंद जरूर कर सकते हो। हाँ, अब थोड़े गाड़ियों में आपको स्टॉप स्टार्ट वाला बटन भी दिख जाता है, जिसमें अगर आप गाड़ी के क्लच से पैर हटा देते हो और ब्रेक पे पैर रखे रहते हो, या फिर ऑटोमेटिक्स में सिर्फ ब्रेक लगा कर रखे हो, गाड़ी स्टॉप्ड है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और 30 सेकंड बाद आप ब्रेक छोड़ देना, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ये फायदेमंद होता है। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि 30 सेकंड से कम अगर आप गाड़ी शुरू रखते हो या फिर बंद कर देते हो एक्चुअली, तो वहां पर आपका पेट्रोल ज्यादा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने में भी थोड़ा ज्यादा फ्यूल लगता है, इसके वजह से 30 सेकंड शुरू रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पर इस टिप से भी आप फ्यूल सेव कर सकते हो। वहीं पे आप स्टॉप स्टार्ट बटन को बंद कर देना, उस फंक्शन को बंद कर देना, ताकि 20 सेकंड के सिग्नल पे आपकी गाड़ी फालतू की बंद ना हो। और हाँ, इसके वजह से इंजन में वेयर एंड टेयर भी होता है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब सबसे ज्यादा वेयर इंजन पर आता है। छठवां पॉइंट, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, को दिख रहा है कि रोड एकदम साफ साफ है, मुझे ना स्पीड कम करना है ना ज्यादा करना है, तो आपको गाड़ी टॉप गियर में लगानी है या फिर मैक्सिमम पॉसिबल गियर पे लगानी है और क्रूज कंट्रोल सेट करना है।
क्रूज कंट्रोल 80-90 पे सेट करोगे तो आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज दे पाएगी। हाँ, कभी कम ज्यादा हो गया तो क्रूज कंट्रोल से ही आप स्पीड कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये एक सही चीज है। फिर आते हैं दोस्तों कार मेंटेनेंस टिप्स पे, जिससे फ्यूल आपका कंज्यूम कम होगा। पहली चीज जो बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, टायर प्रेशर। हाँ, अब मॉडर्न गाड़ियों में आपको टीपीएमएस सिस्टम मिल जाती है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके वजह से अंदर एक लाइट जल जाता है और एक वार्निंग आ जाती है कि भाई तुम्हारे गाड़ी में हवा कम है, तब जाकर आप हवा भरोगे। बट अगर आप हर 2 हफ्ते में या फिर हर हफ्ते में जाकर एक बार हवा चेक करवाते हो तो सोचो आपका कितना फायदा होगा। आपकी गाड़ी हमेशा ऑप्टिमम एयर प्रेशर पे चली रहेगी, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम है तो टायर घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट कौन डालेगा? इंजन डालेगा, जिसके वजह से फ्यूल ज्यादा जलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रख के टायर प्रेशर मेंटेन करना है। रेकमेंडेड टायर प्रेशर कहाँ दिखेगा? रेकमेंडेड टायर प्रेशर जनरली आपके डोर के सिल पर दिख जाएगा, हर कार में ड्राइवर डोर के यहाँ पर। दूसरा मेंटेनेंस टिप है कि आपको गाड़ी टाइम टू टाइम मेंटेन करनी है। अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करते, सबसे पहली चीज होती है कि आपकी गाड़ी का ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से ऑयल पंप करने में ज्यादा फोर्स लगता है और ओवरऑल फ्रिक्शन भी इंजन में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से एट द एंड आपको फ्यूल ज्यादा खर्चना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप टाइम टू टाइम स्पार्क प्लग भी चेंज नहीं करवाते, फ्यूल जो है वो इनएफिशिएंटली बर्न होता है। इसकी वजह से ऑब्वियसली गाड़ी ओवरऑल इनएफिशिएंटली चलेगी और फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। तीसरी मेंटेनेंस टिप है दोस्तों कि गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, व्हील का अलाइनमेंट बैलेंसिंग जरूर करना। आप कहोगे इससे क्या मतलब है, हवा तो आपने भरवा दी। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, समझिए कि आपका गाड़ी का टायर, मैं ज्यादा एग्जैजरेट करने वाला हूं तो समझिए ऐसा है, और आपको जाना है सीधे। सीधे जाते जाते क्या होगा कि आप टायर को ऐसे खींच कर जाओगे। ऑब्वियसली ऐसे चलाने में आपकी गाड़ी को ज्यादा एनर्जी खर्चनी पड़ेगी या फिर पावर बनानी पड़ेगी। पावर कौन बनाएगा? इंजन। इंजन को क्या लगता है? फ्यूल। तो ओवरऑल फ्यूल ज्यादा खर्चता है और ऑब्वियसली टायर भी खराब हो जाता है। तो खराब टायर पे अगर आप चलाओगे तो भी फ्यूल ज्यादा जाता है। पांचवा पॉइंट जो बहुत लोग काफी बार नहीं देखते, वो है फ्यूल का टाइप। जनरली मैं रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि आपके टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आप 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल डालें या फिर शेल का फ्यूल डालें। मुझे बाहर स्टेट्स का पता नहीं, बट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे पेट्रोल बिक रहा है जो नॉर्मल प्राइस पे बिकता है। तो शेल और भारत पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल 2-3 रुपए का फर्क है। उससे आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। इंजन तो साफ ही रहेगा, बट शेल का फ्यूल जरा ज्यादा अच्छा है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ। वैसे ही 95 ऑक्टेन वाले अगर आप टर्बोचार्ज इंजन वाले कार में डालोगे तो उसको जो नॉक फेनोमेनन होता है वो कम होता है, गाड़ी एफिशिएंटली चलती है, स्पेशली एट लोअर आरपीएम। लोअर आरपीएम हम वही चलाते हैं जनरली सिटी लिमिट्स, तो वहां पे इंजन का वेर एंड टेयर कम होता है और फ्यूल भी कम लगता है। तो आपकी गाड़ी में ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल भरवाइए, ताकि आपको पता है कि कंटामिनेंट्स नहीं है और सही तरह का या फिर सही टाइप का आपके गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए। फिर बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी गलतियां लोगों को भारी पड़ जाती है फ्यूल एफिशिएंसी में। पहली चीज है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते। ऐसा नहीं होता। एक तो आप खुद के लिए रिस्क बन रहे हो, दूसरों के लिए भी रिस्क बन रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो, न्यूट्रल पे है और डाउनहिल जा रहे हो तो अनकंट्रोलेबल स्पीड्स पे जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चल जाता है बहुत देर हुई होती है। तो आपको गाड़ी न्यूट्रल से नहीं हटानी। हाँ, 5वें गियर पे चला लो, बट न्यूट्रल में नहीं चलानी। और दूसरी चीज आपको जाननी है कि न्यूट्रल से आपका बल्कि पेट्रोल बचेगा नहीं। मॉडर्न कार्स में आता है फ्यूल इंजेक्शन, काफी सालों से आ रहा है, पर कार्बोरेटर में ये लागू नहीं होता। फ्यूल इंजेक्शन कार्स में होता है, BS4, BS6, BS3 में भी। फ्यूल इंजेक्शन में एक चीज होती है दोस्तों कि जब आप एक्सीलरेटर से पैर उठाते हो, समझ लीजिए आपकी गाड़ी 5000 आरपीएम पे भी है, गाड़ी में फ्यूल नहीं जाता, बस हवा जाती है अंदर और हवा बाहर आती है, फ्यूल नहीं जलता। जिसके वजह से MID के इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी मीटर पे भी जब आप एक्सीलरेटर उठाते हो, इवन तो 2nd गियर पे हो, 3rd गियर पे हो, हाई स्पीड पे, आपकी गाड़ी का इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी मीटर जो है वो एकदम से हाई पे चला जाता है, यानी एकदम बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, क्योंकि फ्यूल ही नहीं जाता। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, फ्यूल नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, तो न्यूट्रल पे मत डालना, बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि एसी आप बेवजह यूज कर रहे हैं। एसी थोड़े लोगों के लिए लग्जरी है, बट थोड़े लोगों के लिए नॉर्मल चीज है। बात सोचिए कि सुबह सुबह अगर आप निकल रहे हो ऑफिस को और आपको लग रहा है कि भाई मौसम बढ़िया है, बट मैं अपनी गाड़ी में एसी लगा कर बैठूंगा। यहाँ पर आपकी गाड़ी का एसी जो है वो चलता है कंप्रेसर पे। जो कंप्रेसर है वो
ऑब्वियसली इंजन पे बहुत ज्यादा लोड जाता है। लगभग 10% लोड जो है वो कंप्रेसर जरूर लेगा, जिसके वजह से फ्यूल ज्यादा जलेगा। अगर आप एसी बंद करते हो, कांच खोलते हो सिटी लिमिट्स में, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं पे हाईवे पे ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड पे कांस्टेंट आरपीएम पे चलते रहते हो, तो एसी ऑन हो या ऑफ हो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बल्कि आप अगर कांच खोलते हो तो एरोडायनामिक्स इतने खराब हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी और आगे जाने में ज्यादा एफर्ट लेगी। तो क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पेट्रोल का रेट हो गया है 100 रुपए, डीजल हो चुका है 90-95 रुपीज, और इस सब चीज में हम सब लोग एक ही चीज पे आके रुकते हैं कि गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाए भाई, क्योंकि रेट तो बढ़े जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या ड्राइविंग हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, जिससे गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा, या फिर गाड़ी मेंटेन करते हो कौन से छोटे टिप्स आपको मदद कर देंगी, और क्या क्या चीजें लोग गलत कर देते हैं। तो चलो बात करते हैं। गाड़ी चलाते वक्त हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे इनपुट्स एक्सीलरेटर के लिए, ब्रेक के लिए हमेशा स्मूथ होने चाहिए। एकदम से एक्सीलरेटर दोगे, एकदम से ब्रेक दोगे, एकदम से एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी आपका ज्यादा फ्यूल ले लेगी। अगर यही करते रहोगे तो गाड़ी फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा खा लेगी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंटली चलेगी। सोच लो कि छोटा डिस्टेंस अगर आपको जाना है, एकदम से आप एक्सीलरेटर देते हो, गाड़ी का आरपीएम बढ़ेगा। आरपीएम अगर बढ़ता है तो फ्यूल ज्यादा लेगी गाड़ी, और उसके वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली अगर आप एक्सीलरेटर स्मूथली दबाओगे तो ओवरऑल आपका एवरेज फ्यूल जो है, जो कंज्यूम होगा, वो कम होगा, जिसके वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। और ये सारी चीजों के वजह से गेयरबॉक्स है तो इंजन पे भी ज्यादा लोड नहीं आता, तो लॉन्जेटिविटी भी बनी रहती है। दूसरी चीज, ऑप्टिमल स्पीड मेंटेन करना। बहुत लोग कहते हैं कि गाड़ी आराम से चलाओगे तब माइलेज मिलेगा। थोड़े कहते हैं भाई तेज चलाओ, जितना फ्यूल जाना है जाने दो, ओवरऑल कम ही होगा। ऐसे नहीं होता। ऑप्टिमल स्पीड पे अगर आप चलाओगे, ये कार टू कार थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट लगभग 50-60 की स्पीड पे हर रोड पे नहीं चला पाओगे। अगर इस स्पीड पे आप चलते रहोगे, कांस्टेंट स्पीड पे भी अगर आप चलते रहोगे, तो गाड़ी आपकी ज्यादा माइलेज दे देती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी स्लो चलाते हो या फास्ट चलाते हो, इन दोनों केसेस में आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल बर्न करेगी। हमारा स्वीट स्पॉट बीच में है। तो 50-60 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हो, सिटीज में कह रहा हूं मैं, तो गाड़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देगी। वैसे ही हाईवे पे लगभग 80-90 के आसपास आप गाड़ी जरूर चला सकते हो। 100 के बाद स्पेशली गाड़ी पे बहुत ज्यादा ड्रैग आ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी कौन सी भी गाड़ी में कम हो जाती है। तीसरी चीज, गाड़ी के क्लच का सही इस्तेमाल करना। काफी लोग क्लच पे पैर रख के चलाते हैं। आप कहोगे पैर रख के क्या होगा, क्लच तो दबा नहीं रहे। आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्लच दबा नहीं रहे, बट एकदम बारीक फोर्स भी क्लच पे लोड डालता है, और इसी वजह से क्लच तो खराब होता ही है, बट फालतू का जो गाड़ी का आरपीएम बढ़ता है उसके वजह से आपका माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो कार्स में जनरली क्लच के साइड में भी एक डेड पेडल जैसी एरिया दिख जाती है, जहां पर आप कंफर्टेबली आपका पैर रख सकते। ज्यादातर कार्स में आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो आपका पैर जो है वो क्लच से पूरा पूरा हटा देना है और नीचे रख देना है, साइड में रख देना है। क्लच पे पैर नहीं होना चाहिए। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गियर शिफ्ट करते वक्त आपको सही आरपीएम पे गियर शिफ्ट करना है। समझ लीजिए आप पहले गियर में 40 के स्पीड से चल रहे हो, गाड़ी एकदम आपकी हाई आरपीएम पे चलेगी, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्यूल ज्यादा चलेगा। बट अगर आप यही 40 का स्पीड में भी थर्ड गियर पे चलाते हो, फोर्थ गियर पे चलाते हो, कार टू कार डिपेंड हो सकता है, तो आपकी गाड़ी का आरपीएम लो रहता है। आप 40 मेंटेन भी कर पाते हो, गाड़ी भी शांत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूल सबसे कम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली माइलेज बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आप सेकंड गियर में, थर्ड गियर में फालतू में 80-90 के स्पीड में भगाओगे गाड़ी, हाँ ओवरटेकिंग में मदद हो जाएगी, बट कॉन्स्टेंटली चलाने में कुछ फायदा नहीं है। पांचवा पॉइंट, समझ लीजिए आप एक सिग्नल पर आके रुक गए। सिग्नल पर आपको दिख रहा है कि हम लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने वाले हैं। तो आप गाड़ी अगर रनिंग ही छोड़ देते हो तो ओवरऑल माइलेज गिरेगा। अगर गाड़ी फालतू में चल रही है या फिर गाड़ी का इंजन चल रहा है तो वो ऑब्वियसली फ्यूल कंज्यूम करते रहेगा, और इसी दौरान आपके गाड़ी के एमआईडी पर आपको दिख जाता है कि यार हमारा माइलेज तो ड्रॉप होते जा रहा है। इस दौरान आप गाड़ी बंद कर सकते हो। बटन स्टार्ट हो या फिर चाबी हो, दोनों से आप गाड़ी बंद जरूर कर सकते हो। हाँ, अब थोड़े गाड़ियों में आपको स्टॉप स्टार्ट वाला बटन भी दिख जाता है, जिसमें अगर आप गाड़ी के क्लच से पैर हटा देते हो और ब्रेक पे पैर रखे रहते हो, या फिर ऑटोमेटिक्स में सिर्फ ब्रेक लगा कर रखे हो, गाड़ी स्टॉप्ड है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और 30 सेकंड बाद आप ब्रेक छोड़ देना, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ये फायदेमंद होता है। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि 30 सेकंड से कम
अगर आप गाड़ी शुरू रखते हो या फिर बंद कर देते हो एक्चुअली, तो वहां पर आपका पेट्रोल ज्यादा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने में भी थोड़ा ज्यादा फ्यूल लगता है, जिसकी वजह से 30 सेकेंड शुरू रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पर इस टिप से भी आप फ्यूल सेव कर सकते हो। वहीं पे आप स्टॉप स्टार्ट बटन को बंद कर देना, उस फंक्शन को बंद कर देना, ताकि 20 सेकेंड के सिग्नल पे आपकी गाड़ी फालतू की बंद ना हो। और हाँ, इसके वजह से इंजन में वेयर एंड टेयर भी होता है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब सबसे ज्यादा वेयर इंजन पर आता है। छठवां पॉइंट, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, को दिख रहा है कि रोड एकदम साफ साफ है, मुझे ना स्पीड कम करना है ना ज्यादा करना है, तो आपको गाड़ी टॉप गियर में लगानी है या फिर मैक्सिमम पॉसिबल गियर पे लगानी है और क्रूज कंट्रोल सेट करना है। क्रूज कंट्रोल 80-90 पे सेट करोगे तो आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज दे पाएगी। हाँ, कभी कम ज्यादा हो गया तो क्रूज कंट्रोल से ही आप स्पीड कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये एक सही चीज है। फिर आते हैं दोस्तों कार मेंटेनेंस टिप्स पे, जिससे फ्यूल आपका कंज्यूम कम होगा। पहली चीज जो बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, टायर प्रेशर। हाँ, अब मॉडर्न गाड़ियों में आपको टीपीएमएस सिस्टम मिल जाती है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके वजह से अंदर एक लाइट जल जाता है और एक वार्निंग आ जाती है कि भाई तुम्हारे गाड़ी में हवा कम है, तब जाकर आप हवा भरोगे। बट अगर आप हर 2 हफ्ते में या फिर हर हफ्ते में जाकर एक बार हवा चेक करवाते हो, तो सोचो आपका कितना फायदा होगा। आपकी गाड़ी हमेशा ऑप्टिमम एयर प्रेशर पे चली रहेगी, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम है तो टायर घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट कौन डालेगा? इंजन डालेगा, जिसके वजह से फ्यूल ज्यादा जलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रख के टायर प्रेशर मेंटेन करना है। रेकमेंडेड टायर प्रेशर कहाँ दिखेगा? रेकमेंडेड टायर प्रेशर जनरली आपके डोर के सिल पर दिख जाएगा, हर कार में ड्राइवर डोर के यहाँ पर। दूसरा मेंटेनेंस टिप है कि आपको गाड़ी टाइम टू टाइम मेंटेन करनी है। अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करते, सबसे पहली चीज होती है कि आपकी गाड़ी का ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से ऑयल पंप करने में ज्यादा फोर्स लगता है और ओवरऑल फ्रिक्शन भी इंजन में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से एट द एंड आपको फ्यूल ज्यादा खर्चना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप टाइम टू टाइम स्पार्क प्लग भी चेंज नहीं करवाते, फ्यूल जो है वो इनएफिशिएंटली बर्न होता है। इसकी वजह से ऑब्वियसली गाड़ी ओवरऑल इनएफिशिएंटली चलेगी और फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। तीसरी मेंटेनेंस टिप है दोस्तों कि गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, व्हील का अलाइनमेंट बैलेंसिंग जरूर करना। आप कहोगे इससे क्या मतलब है, हवा तो अपने भरवा दी। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, समझिए कि आपका गाड़ी का टायर, मैं ज्यादा एग्जैजरेट करने वाला हूं, तो समझिए ऐसा है और आपको जाना है सीधे। सीधे जाते जाते क्या होगा कि आप टायर को ऐसे खींच कर जाओगे। ऑब्वियसली ऐसे चलाने में आपकी गाड़ी को ज्यादा एनर्जी खर्चनी पड़ेगी या फिर पावर बनानी पड़ेगी। पावर कौन बनाएगा? इंजन। इंजन को क्या लगता है? फ्यूल। तो ओवरऑल फ्यूल ज्यादा खर्चता है और ऑब्वियसली टायर भी खराब हो जाता है। तो खराब टायर पे अगर आप चलाओगे तो भी फ्यूल ज्यादा जाता है। पांचवा पॉइंट जो बहुत लोग काफी बार नहीं देखते, वो है फ्यूल का टाइप। जनरली मैं रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि आपके टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आप 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल डालें या फिर शेल का फ्यूल डालें। मुझे बाहर स्टेट्स का पता नहीं, बट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे पेट्रोल बिक रहा है जो नॉर्मल प्राइस पे बिकता है। तो शेल और भारत पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल 2-3 रुपए का फर्क, उससे आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। इंजन तो साफ ही रहेगा, बट शेल का फ्यूल जरा ज्यादा अच्छा है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ। वैसे ही 95 ऑक्टेन वाले अगर आप टर्बोचार्ज इंजन वाले कार में डालोगे तो उसको जो नॉक फेनोमेनन होता है वो कम होता है, गाड़ी एफिशिएंटली चलती है, स्पेशली एट लोअर आरपीएम। लोअर आरपीएम हम वही चलाते हैं जनरली सिटी लिमिट्स, तो वहां पे इंजन का वेयर एंड टेयर कम होता है और फ्यूल भी कम लगता है। तो आपकी गाड़ी में ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल भरवाइए, ताकि आपको पता है कि कंटामिनेंट्स नहीं है और सही तरह का या फिर सही टाइप का आपके गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए। फिर बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी गलतियां लोगों को भारी पड़ जाती है फ्यूल एफिशिएंसी में। पहली चीज है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते। ऐसा नहीं होता। एक तो आप खुद के लिए रिस्क बन रहे हो, दूसरों के लिए भी रिस्क बन रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो, न्यूट्रल पे है और डाउनहिल जा रहे हो, तो अनकंट्रोलेबल स्पीड्स पे जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चल जाता है बहुत देर हुई होती है। तो आपको गाड़ी न्यूट्रल से नहीं हटानी। हाँ, 5वें गियर पे चला लो, बट न्यूट्रल में नहीं चलानी। और दूसरी चीज आपको जाननी है कि न्यूट्रल से आपका बल्कि पेट्रोल बचेगा नहीं। मॉडर्न कार्स में आता है फ्यूल इंजेक्शन, काफी सालों से आ रहा है, पर कार्बोरेटर में ये लागू नहीं होता। फ्यूल इंजेक्शन कार्स में होता है, BS4, BS6, BS3 में भी। फ्यूल इंजेक्शन में एक चीज होती है दोस्तों कि जब आप एक्सेलरेटर से पैर उठाते हो, समझ लीजिए आपकी गाड़ी 5000 आरपीएम पे भी है, गाड़ी में फ्यूल नहीं जाता, बस हवा जाती है अंदर और हवा बाहर आती है, फ्यूल नहीं जलता। जिसके वजह से MID के इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी मीटर पे भी जब आप एक्सेलरेटर उठाते हो, इवन तो 2nd गियर पे हो, 3rd गियर पे हो, हाई स्पीड पे, आपकी गाड़ी का इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी मीटर जो है वो एकदम से हाई पे चला जाता है, यानी एकदम बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, क्योंकि फ्यूल ही नहीं जाता। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, फ्यूल नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, तो न्यूट्रल पे मत डालना।
बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि एसी आप बेवजह यूज कर रहे हैं। एसी थोड़े लोगों के लिए लग्जरी है, बट थोड़े लोगों के लिए नॉर्मल चीज है। बात सोचिए कि सुबह सुबह अगर आप निकल रहे हो ऑफिस को और आपको लग रहा है कि भाई मौसम बढ़िया है, बट मैं अपनी गाड़ी में एसी लगा कर बैठूंगा। यहाँ पर आपकी गाड़ी का एसी जो है वो चलता है कंप्रेसर पे। जो कंप्रेसर है वो ऑब्वियसली इंजन पे बहुत ज्यादा लोड जाता है। लगभग 10% लोड जो है वो कंप्रेसर जरूर लेगा, जिसके वजह से फ्यूल ज्यादा जलेगा। अगर आप एसी बंद करते हो, कांच खोलते हो सिटी लिमिट्स में, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं पे हाईवे पे ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट आरपीएम पे चलते रहते हो। तो एसी ऑन हो या ऑफ हो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बल्कि आप अगर कांच खोलते हो तो एरोडायनामिक्स इतने खराब हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी और आगे जाने में ज्यादा एफर्ट लेगी। तो क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।